गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन का जो आपका कंसेप्ट चल रहा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए वो हमने कंप्लीट किया है। सभी स्टूडेंट्स अपनी जो लास्ट एक्सरसाइज है 5.1 से 3 कंप्लीट रखें। साथ ही साथ नेक्स्ट में क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए बायनोमियल, यानी कि बायनोमियल के साथ कैसे मोनोमियल की मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका अनदर वर्ड्स में अगर मैं यूज करूँ तो इसके अंदर क्या है, जो हमने ऐड करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखा है और सब्ट्रैक्ट करना हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखा है, उसी के साथ हम प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऐड होने पर आप उसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। बोर्ड मास रूल जो आपने छोटी क्लासेस में नंबर के लिए सीखा हुआ है वो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोनों तीनों को इकट्ठा, तीनों का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों को इकट्ठा डिस्कस करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये आपकी हायर क्लासेस में भी यूज होगी। सो इसका नाम और इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपर्टी है ये इसको याद कीजिए। ये क्या है, अंडर एडिशन, ओवर एडिशन भी बोल सकते हो, यानी कि एडिशन के साथ यूज कर रहे हैं। और ये किसके साथ यूज कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन। सो इसको क्या बोलोगे, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखो क्या प्रॉपर्टी होती है। ए क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन, बी क्या है सेकंड एक्सप्रेशन, सी क्या है थर्ड एक्सप्रेशन। ये तीनों एक्सप्रेशन है। नंबर भी यहाँ पे आप अगर डिस्कस करो, नंबर के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी सेम रहेगी, ए इंटू बी प्लस सी। तो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, ए इंटू बी, इस ए को अंदर ऑपरेट कर दोगे, अंदर किसके साथ ऑपरेट करोगे, इस मल्टीपल के साइन के साथ। ए इंटू बी, यहाँ पे क्या है प्लस, फिर ए को क्या करोगे सी के साथ ऑपरेट कर दोगे, प्लस ए इंटू सी। तो ये क्या लेफ्ट और राइट दोनों सेम रहेंगी। सिमिलरली माइनस के लिए यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते हो, ए इंटू बी, साइन चेंज होगा सिर्फ माइनस ए इंटू सी। ओके, देखिए इसकी हेल्प से आप कैसे क्वेश्चन चेंज करोगे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनकी प्रोडक्ट सोल्व करनी है। तो ये क्या है 2x, ये क्या होगा आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी। और ये क्या है, ये भी क्या है आपका एक्सप्रेशन ही है, इसके अंदर क्या है दो टर्म है, इसको क्या बोल देंगे बायनोमियल। इसीलिए ये कंसेप्ट आपका बोला गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मोनोमियल बाय ए बायनोमियल। बायनोमियल के साथ कैसे आप मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरा बोला जाए तो ये क्या है सम ऑफ टू एक्सप्रेशन, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। ओके, तो दोनों से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए सोल्व कैसे करोगे। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, और ब्रैकेट को जब ओपन करते हो तो साइन किस चीज का रहता है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए क्या रहेगा 2x, बी क्या रहेगा y एंड सी क्या रहेगा z। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए क्रॉस बी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। फिर नोटबुक में अटेम्प्ट करते टाइम आप ऐसे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसका मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन प्लस फर्स्ट एक्सप्रेशन थर्ड एक्सप्रेशन, यानी कि 2x की एक बार क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x इंटू वाई प्लस जेड, किसके इक्वल हो जाएगा 2x इंटू वाई, ओके, प्लस 2x इंटू जेड। 2x की फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे z के साथ। पहले 2x को इसके साथ ऑपरेट करेंगे, फिर 2x को इसके साथ ऑपरेट करेंगे विद साइन। साइन दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लिकेशन का है। तो अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये क्या देगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2xy प्लस ये क्या देगा 2xz। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इंटू वाई प्लस जेड, किसकी इक्वल आ जाएगी 2xy प्लस 2xz। ओके, इसी तरह नेक्स्ट को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है -4p इंटू 2p क्यू प्लस 3p स्क्र। ए इज -4p, बी इज 2p क्यू, सी इज 3p स्क्र। तो ऑपरेट कर दीजिए, क्या रहेगा -4p इंटू 2p क्यू प्लस 3p स्क्र। तो बच्चों कैसे ऑपरेट करोगे, ए क्रॉस बी,
यानी कि a इंटू बी यानी कि -4p इंटू 2pq प्लस -4p इंटू 3p²। ओके, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। 5th और 6th दोनों चैप्टर आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट की है। पहले क्या करोगे, -4 इंटू 2 कोफिशियंट की प्रोडक्ट करोगे, उसके बाद वेरिएबल इकट्ठा कीजिए p इंटू पी इंटू क्यू प्लस -4 इंटू 3 फिर वेरिएबल इकट्ठा कीजिए p इंटू p²। अप्लाई कर दीजिए जो जो प्रॉपर्टी है, लाइक एक्स स्क्वायर x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर p। ये क्या देगा -8, ये क्या देगा p1 + 1 2q एज इट इज प्लस माइनस ये क्या देगा 12 और यहाँ से क्या आ जाएगा 12pq। ओके, सो योर आंसर इज -8p² -12pq इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या दे रखा है, 4/5 AB नेक्स्ट क्या दे रखा है इसी के अंदर, -10x² इंटू x³ प्लस y²। फिर से वही रहेगा, दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c। ऑपरेट कर दीजिए, -10x² इंटू x³ प्लस -10x² इंटू y²। ओके, वही मेथड है, पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करोगे फिर वेरिएबल की। यहाँ से क्या मिलेगा -10x2 + 3 क्या देगा 5। यहाँ से क्या मिलेगा -10x² y²। -10x5 प्लस माइनस क्या बना देगा -10x² y²। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो इस तरीके से सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर 4/5 AB 4/5 AB इंटू 1/10 a² b² -3/7 b। ये स्टेटमेंट दे रखी है, दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। और क्या है a क्रॉस b माइनस c, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ होगी। तो क्या कहेगी a इंटू बी यानी कि a क्या है 4/5 AB मल्टीप्लाई किसके साथ 1/10 a² b² माइनस ये प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या बना देगा माइनस, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आया हुआ है। 4/5 AB इंटू 3/7 B। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए प्रीवियस कंसेप्ट है मल्टीप्लीकेशन का, पहले कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल पहले सेलेक्ट करोगे, a इंटू a², फिर b इंटू b² -4/5 इंटू 3/7। दोनों टर्म्स का मतलब है माइनस के लेफ्ट में भी और माइनस के राइट में भी, a इंटू बी इंटू बी। ओके, सो यहाँ से देखिए कैलकुलेट कीजिए, ये क्या देगा आपको 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 यानी कि 1/2/25 और ये क्या देगा a 1+2 और ये क्या देगा b 1+2। और यहाँ पे अगर किसी चीज का साइन हम यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब इनके बीच में किस चीज का साइन यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का। ओके, इनटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, -4/5 इंटू 3/7 12/35 और यहाँ से क्या रहेगा a एज इट इज, b की फिर से क्या प्रॉपर्टी होगी x⁻m इंटू x⁻n और m और n क्या क्या है दोनों 1 1। यहाँ से क्या मिलेगा 2/25 a⁻3 b⁻3 -12/35 a b²। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर
8a³ 8a³ इसी तरीके से है सारे के सारे। सो आप सेल्फ ट्राई करेंगे इंटू बी प्लस सी स्क्वायर। बिल्कुल इजी है, सिर्फ एक्सप्रेशन की टर्म्स को चेंज किया गया है। किसी के अंदर x की पावर बढ़ा दी, किसी के अंदर y वेरिएबल की पावर बढ़ा दी, किसी का कांस्टेंट चेंज कर दिया। कंसेप्ट बिल्कुल वही रहेगा आपका। दिस इज योर a, दिस इज योर b, दिस इज योर c। प्रॉपर्टी क्या कहती है? a इंटू बी, यानी कि पहले इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, फिर इसी की इसके साथ प्रोडक्ट करोगे। ये जो एरो लगाया जा रही है आपको समझाने के लिए, ये एरो है, प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी। सो 8a³ b इंटू बी प्लस 8a³ b इंटू सी स्क्वायर। यहाँ से देखिए पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद सेम वेरिएबल्स जो हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 1। a³ b आपका एज इट इज रहेगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 8a³ और b रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 1, पावर के अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो जाएंगे, पावर ऐड। सो यू गेट फ्रॉम हियर 8a³ b स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से 8a³ b c स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सोल्व करना है। एक्सप्रेशन 2 से ज्यादा दे रखे हैं, 3 से ज्यादा दे रखे हैं। 4x² प्लस 3x 4x माइनस 3y माइनस 10xy। ओके, तो यहाँ से क्या है 4x², ये अकेली टर्म है, एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे देखो a इंटू बी माइनस सी यूज कर सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी। जहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी वहां पे प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। क्या रहेगा 3x इंटू 4x माइनस 3x इंटू 3y। अब माइनस 10xy अलग टर्म है, इसको एज इट इज रखिए। 4x² प्लस यहाँ पे देखो कांस्टेंट पार्ट की पहले मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद वेरिएबल इकट्ठा कीजिए। माइनस 3 इंटू 3 x इंटू वाई माइनस 10xy। ओके, अब ये क्या देगा x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n विच इज इक्वल टू x रेज टू पावर m प्लस n। सो यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, जिस पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यू गेट फ्रॉम हियर 4x² प्लस 12 इंटू x रेज टू पावर 1 प्लस 1 क्या देगा 2 माइनस 9xy माइनस 10xy। यहाँ तक आपने सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस पे आपने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे साइड में लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या रहेगी, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ओके, अब देखिए आइए यहाँ पे क्या कंसेप्ट चल रहा है। अब देखो ये एक्सप्रेशन आ जाता है जिसके अंदर 4 टर्म्स हैं। अब हम 4 टर्म्स को कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अगर लाइक टर्म्स हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो विद प्रॉपर साइन। अगर अनलाइक टर्म है तब आप उनको चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए लाइक टर्म कौन से होगी, जिनके पास वेरिएबल सेम फॉर्म में होगा। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है। x² दोनों सेम वेरिएबल है, और तो यहाँ से भी क्या रहेगा आपका, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 4 प्लस 12 क्या देगा 16x²। इन दोनों को देखिए, यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy, दोनों लाइक टर्म है। सो क्या है, ये -9 है, ये -10 है, सेम साइन है, इसका मतलब दोनों ऐड होंगे। सो यू गेट -19xy। ये आपका आंसर होगा। अगर यहाँ तक क्वेश्चन को स्किप करते हो इसका मतलब हाफ मार्क्स आपका लॉस होगा, यहाँ पे हाफ मार्क्स कट हो सकता है। सो प्रॉपरली कैलकुलेशन के साथ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए इसी का क्या दे रखा है, ABC इंटू 4b² माइनस 9a² माइनस 3/2 a² b इंटू a प्लस c। ओके, तो देखिए ये किसकी फॉर्म में है आपके, a क्रॉस b। तो यहाँ से सारे a सेम नहीं है, इसका मतलब क्या लगाओगे, इस पे अलग से प्रॉपर्टी लगाओगे, इन पे अलग से प्रॉपर्टी लगाओगे। a क्रॉस b प्लस c
तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, पहले ए बी सी को 4b² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए बी सी को 9a² के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ से देखिए 3/2 a² b को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस, और जब आपको पहले ही बताया गया था जब आपका बाहर माइनस साइन है तो उसको बड़ी ब्रैकेट के साथ रखेंगे, 3/2 a² b और c। ओके, अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, कांस्टेंट क्या है 1 × 4 a × b × b² इंटू सी, यहाँ से क्या मिल जाएगा a × a 9 × 1 क्या देगा 9 9a × a² bc - 3/2, यहाँ पे क्या है 1 और 3/2 की 1 के साथ प्रोडक्ट 3/2 रहेगी, a² और a क्या देगा मिलके a³ b + 3/2 a² bc। अब यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है लगा दीजिए, 4a ये क्या देगा b⁻1 × b⁻2 क्या बना देगा b⁻3 × c, प्लस यहाँ पे भी सेम 9a⁻3 bc - 3 2a³ b + 3/2 a² bc। ओके, जो लाइक्स टर्म है उनको कलेक्ट कर लीजिए, अगर अनलाइक्स टर्म है पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में तो वही आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर आंसर रहेगा। ओके, सो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से क्या है, आपने सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 2 बार आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ यही कंसेप्ट है, a क्रॉस b + c a क्रॉस b + c, तो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है और सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट 4 पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।